ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने अदिल्लतुल अहकाम के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको यहाँ लिखवाई थी कि अदिल्लतुल अहकाम में कुरान, हदीस, इजमा, क़ियास, ठीक तरतीब से इसको मैंने आपको लिखा था। आज हम उसकी इब्तिदा कर रहे हैं। अहकामात में जो इस्लामी शरई या तशरी अहकामात हैं, वो सबसे पहले दो चीज़ों में हमें मतलूब हैं। जब तक हमें इन दो चीज़ों से रहनुमाई नहीं मिलती तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखिएगा, वो दो चीज़ें क्या हैं? एक है कुरान, दूसरा है सुन्नत या हदीस। कुरान किसको कहते हैं? हुआ कलामुल्लाह अल मुनज़्ज़ल अला मुहम्मद अल मतलूबुल मुतवातिर। ठीक, यानी अल्लाह का वो कलाम है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और मतलूब है, ये तलावत किया गया है मुतवातिर। इसका माना ये है कि ये नहीं है कि बस एक मरतबा ही नाजिल हुआ और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कलामुल्लाह कहकर अल्लाह ने बाकी तमाम किताबों को इससे ख़ारिज कर दिया। बाकी किताबें हैं, कलामुल्लाह नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो कुरान पाक के चंद एक ऐसी खसूसियात हैं जो बाकी किताबों से कुरान को मुनज़्ज़ा करती हैं। बिल्कुल ही साफ़ सुथरा समझने की बात है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कलामुल्लाह है। ये कलामुल्लाह क्या है? यानी अल्लाह का कलाम है। और कलाम जो होता है मौका बर महल होता है। ये नहीं होता कि यकदम ही बंदा बात करके चला जाए, नहीं। जिसको हम आम ज़ुबान में नेगोशिएशन कहते हैं कि जिस बात पर हमें ज़रूरत होगी वहाँ बहस होगी, जहाँ नहीं होगी वहाँ हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो कलामुल्लाह की ये सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये इंसान से ख़ुद कलाम करता है। ये ख़ुद कलाम करता है, इसलिए कलामुल्लाह जो है, इसका जो मौजू है वो इंसान है। मौजू क्या है? इंसान है। और ये इंसान से ही कलाम करता है। इंसान से मुताल्लिक़ तमाम अहकामात इस किताब के अंदर अल्लाह ने डिस्कस किए हैं। दूसरी चीज़ कि बाकी किताबों को आप लोग देखते हैं, जैसे मेरे पास तौरात भी पढ़ी है, इंजील भी है, ठीक, किताब मुक़द्दस जिसको हम कहते हैं। उनमें एक बात यह है कि वहाँ लफ्ज़ और मानी दोनों में इख्तिलाफ़ है, लेकिन कुरान के लफ्ज़ और मानी के अंदर इख्तिलाफ़ नहीं है। दोनों महफूज हैं और हम दोनों के मजमूए को लेकर चलते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ़ अल्फाज की पैरवी करें और उसके मानी को न समझ सकें। अगर मानी को नहीं समझ सकते तो ज़ाहिरी बात है कि हम कुरान पर अमल ही नहीं कर सकते। बाकी किताबों के ने ये काम किया है कि अल्फाज को ख़त्म करके मानी के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने इन्हिसार किया है। ये जैसे किताब है, ये फ़रा किताब उठाइए सामने, किताब मुक़द्दस पढ़ी है मुतालियाती, जो मैंने एक सेशन लिया हुआ है सामने। ये सब्ज़ रंग की मोटी किताब, नीचे हाँ ये उठा कर लें। अब जैसे ये किताब है, किताब मुक़द्दस, मैं आपको इसका भी दिखा देता हूँ, तज्ज़िया करा देता हूँ। ये देखिए क्या कि इन्होंने हमारे जो ईसाई बरादरी है या क्रिश्चियनिटी है, उन्होंने क्या किया है कि अपनी लोगों की आसानी के लिए इसको उर्दू में कर दिया है। देख लें सारा मुकम्मल, हालांकि ये असल हिब्रू में है, असल अबरानी ज़ुबान में है, लेकिन उर्दू में करके नीचे फिर मानी की तशरीह दे दिए। इसको उर्दू में करके नीचे मानी की क्या किया? तशरीहात हैं। ये सारे जो मुतालियाती इशाआत हैं, इनकी तशरीहात हैं इसके अंदर। तो अब लेकिन कुरान पाक ये चीज़ नहीं है। कुरान के अल्फाज जब तक नहीं होंगे उसके मानी का कोई भी हम एतबार उस पर नहीं कर सकते कि ये मानी दुरुस्त है या नहीं। हम अल्फाज को देखेंगे, इसलिए ये दोनों के मजमूए का नाम है। तीसरी चीज़ है तवातुर के साथ नकल दर नकल। कुरान एक वाहिद किताब है जो आज तक बिल्कुल बग़ैर किसी ब्रेक के नकल दर नकल सीनों में चला आ रहा है और अल्फाज के साथ चला आ रहा है।
मुकम्मल अल्फाज के साथ चला आ रहा है। चौथी चीज़ महफूज किताब है। इसका एक आम सा जो है माना है, देखो हाफिज़ सुलेमान भी हाफिज़ है, मैं भी हाफिज़ हूँ, हमारी इस क्लास के अंदर निमरा भी हाफिज़ है, हम तीन हाफिज़ हैं ऐसे, और बाकी आप लोग भी हाफिज़ हैं। आप हैरान होंगे कि कैसे जी, आपको कुछ सूरतें तो याद होंगी ना कुछ हिस्सा कुरान का आपने, आखिरी 10 सूरतें हैं, 20 हैं, सूरह यासीन है, सूरह मुल्क है, आपने कुछ ना कुछ अपने तौर पर उसको याद किया होगा। तो जब आपने याद किया है तो ये अलामत है कि ये किताब महफूज किताब है। याद उसी चीज़ को किया जाता है जिस पर यकीन होता है कि उसके अंदर फ़र्क नहीं आएगा। पांचवी चीज़ मुअजिज़ किताब है। इसका माना क्या है? आज तक बल्कि रहती दुनिया तक इसने चैलेंज किया हुआ है तमाम दुनिया को कि मेरे मुकाबले में किताब लो। इसलिए सारे की सारी दुनिया इसके सामने क्या है? आजिज़ है कि वो ऐसी कोई किताब नहीं ला सकते। फिर उसके बाद इसमें अहकामात हैं जिसकी तफसीलात आपके सामने, इसकी 3 हमने हिस्सों में इसको तकसीम किया है। एक ये है कि अकायद से मुताल्लिक़ हैं, अकायद में तौहीद, रिसालत, आखरत, ये तीनों अहम चैप्टर्स हैं और कुरान पाक की मक्की सूरतों के अंदर इन तीनों का मुकम्मल तौर पर ज़िक्र है। मैं इसको उस पैरा में नहीं लेके जा रहा जैसे वे मक्की सूरतें हैं, मदनी सूरतें हैं, मक्की कितने हैं, मदनी कितने हैं, वो हमारी बहस नहीं है, वो हमारी बहस नहीं है, इसलिए मैं उस तरफ नहीं लेके जा रहा, वो छोटे लेवल की बहस है। दूसरी चीज़ अखलाकियात हैं। अखलाकियात में क्या आता है कि हमारे बिहेवियर्स बीइंग अ सोसाइटी मेंबर्स क्या होने चाहिए, हमने सरवाइव कैसे करना है सोसाइटी में, वो अहकामात हैं हमारे। तीसरी चीज़ है मुकल्लिफ़ीन के अफ़आल और आमाल से मुताल्लिक़ अहकामात। जो मुकल्लिफ़ीन के अफ़आल हैं कि इनके जनाब अफ़आल क्या होंगे, आमाल क्या होंगे, उसके मुताल्लिक़ क्या अहकामात हैं, तो उस पर मबनी 600 आयात कुरान पाक में, माज़रत के साथ 500 आयात है, मैंने 600 कहीं, आयात 500 हैं। मुल्ला जीवन ने तफसीर लिखी है, ये 500 आयात हैं टोटल जो अहकामात पर मबनी है। जी मुकल्लिफ़ीन, अब मैं लफ्ज़ क्योंकि वही पढ़ूँगा जो मैं पहले इसको समझा चुका हूँ। याद होगा आपको मैंने मुकल्लिफ़ीन का बताया था, मुकल्लिफ़ किसको कहते हैं। हाँ वो ऊपर पढ़िए तफसीर, चले मैं कल आपको तफसीरात अहमदिया भी दिखा दूँगा, मुल्ला जीवन की लिखी है। बहरहाल मुकल्लिफ़ीन जो हैं इसके फिर 2 पोर्शन बन जाते हैं अहकामात के, एक इबादात हैं, दूसरे मामलात हैं। इबादात अमूमी तौर पर जो हमारे सामने होते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह, ठीक। मामलात के अंदर बहुत सारी चीज़ें, आइली कवानीन हैं जिसको हम ख़ानदानी कवानीन कहते हैं। हमने वालिदैन को, औलाद को, बहन भाइयों को, ठीक, इसके अलावा रिश्तेदारों को हमने क्या देखना है, क्या करना है। दूसरी चीज़ें माली मामलात, तिजारत है, बिज़नेस, ये भी कुरान ने इसके हवाले से अहकामात नाज़िल किए। क़ज़ा, शहादत और कसम, आपके फ़ैसले कैसे होंगे मुआशरे के अंदर। कोई भी आपका जनाब कज़िया हो जाता है, कज़िया से मुराद कोई भी आपका मामला हो जाता है, आप उसको पंचायत में काजी के सामने लेकर जाते हैं, तो वहाँ शहादत का म्यार क्या होगा, कसम का म्यार का क्या होगा, कौन कौन लोग शहादत दे सकते हैं, कसम उठा सकते हैं, ये कुरान ने डिस्कस किया। जुर्म कैसे साबित होगा, उसको सज़ा कैसे दी जाएगी, ये कवानीन। हमने हुकूमत का नज़्म कैसे कायम करना है, कैसे चलाना है गवर्नमेंट को। हमारी दाखिला और ख़ारजा पॉलिसी क्या होगी, यानी यहूद व नसारा हैं, साइबीन हैं, मुनाफिकीन हैं, मुशरिकीन हैं, उनके साथ हमने क्या रवैये इख्तियार करने हैं। तो ये कुरान का हमारा एक पोर्शन यहाँ तक मुकम्मल होता है। अब हम आते हैं हदीस की तरफ। सुन्नत का लुग़वी माना है तरीक़ा और आदत, तरीक़ा और आदत। इस्तिलाही मानी के अंदर कुल्लु मा सदर अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन, ये उसूलीयीन के नज़दीक है, जो उसूल फ़िक़्ह के लोग जिन्होंने इनकी तारीफ़ लिखी है, यानी कि हर वो काम, हर वो फ़ेल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादिर हुआ हो, वो कौल से हो या फ़ेल से हो या तक़रीर से हो।
फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कौल किसको कहते हैं, फ़ेल तकरीर। इस पर मैं गुफ्तगू नहीं। फ़ुक़हा के नज़दीक इंदल फ़ुक़हा वो नफली इबादत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हों, यानी जो फ़र्ज़ ना हों। इस पर 1-2 दिन पहले भी गुफ्तगू सुन्नत और इस मंदूब के हवाले से बात हुई थी, याद होगा आपको। तशरीई हैसियत हम कैसे कहेंगे भी सुन्नत की भी कोई शरई हैसियत है या नहीं, उस पर सिर्फ मैंने 2 आयात लिखी हैं, बाकी आप अपनी किताबों से हवाला लेंगे। ठीक। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सूरतुल अहज़ाब में, इसका तर्जुमा बताने की ज़रूरत नहीं। सूरतुन नजम के अंदर है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रसूल की सच्चाई की सबसे बड़ी इसी चीज़ की है कि रसूल कोई भी है वो अपनी ज़ुबान से बात, अपनी मंशा से गुफ्तगू। जैसे सूरत कहफ़ में आया है कि अगर तुम्हें किसी मामले के बारे में इल्म नहीं है और तुम ये चाहते हो कि मुझ पर उस इल्म को खोला जाए, वाज़े किया जाए, तो कहा करो इंशाअल्लाह, यानी अगर अल्लाह चाहेगा तो मुझ पर इल्म को वाज़े करेगा। सूरत कहफ़ के अंदर ये आयत आई। हदीस में क्या आया है, मिशकात शरीफ की हदीस के मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मअहु फ़िल जन्ना, कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की फ़क़त तहकीक उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। यानी सुन्नत को इख्तियार करना है, हमने कोशिश करनी है कि हम सुन्नत को इख्तियार करें। दूसरी बात, दूसरी इसके अलावा भी अहादीस मौजूद थी। फिर सुन्नत की हमने 2 किस्म की तकसीम की। एक ये तकसीम सुन्नत की जो है माहियत के एतबार से है, माहियत के एतबार से। उसमें क्या है, सुन्नत कौली है, सुन्नत फ़ेली और सुन्नत तकरीरी है। कौली, फ़ेली और तकरीरी है, फ़र्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, मैं इस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा। फिर रिवायत के एतबार से मुतवातिर है, ख़बर वाहिद और ख़बर मशहूर है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसको मज़ीद आप अपने बुक्स से देखेंगे। जस्ट इसका जो है खाका बनाकर आपके सामने पेश किया गया ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इजमा और क़ियास के ऊपर बहस होगी।